हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जुलाई महीने की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, रिचुअल रेमेडी कराना चाहते हैं, तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी आपके पार्टनर की आपके तरफ, इस रिलेशनशिप के तरफ जुलाई महीने में। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस और एनर्जीज रहेंगी एक्वेरियस के तरफ जुलाई महीने में। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स। वाह, पर सब प्यार करते हैं एक्वेरियस। देयर इज़ लव, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ये सोलमेट कनेक्शन है, यू नो। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली देखिए कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स। बट बहुत सारी बातें हैं जो डिसअपॉइंटेड हैं कुछ केसेस में, यू नो। ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, कुछ केसेस में घर वालों की इशू है, स्टेबिलिटी की इशू है, जाति धर्म रहन सहन की इश्यूज हो सकती हैं। पर्सन अगर आपको छोड़ करके कहीं और उन्होंने शादी भी कर ली, एंगेजमेंट किसी और के साथ भी हैं, तो भी वो आप 1 फुट इन 1 फुट आउट है, वो पूरी तरह आपको छोड़ नहीं पाए, क्योंकि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट कनेक्शन है, ये लेट गो नहीं कर सकते। एंड अगर आपके पार्टनर आपको लग रहा है कि यू नो या मैरिड हैं या कोई और सिचुएशंस में भी हैं, कोई और भी है उनके लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन, फिर भी ये कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 1 फुट इन होता है, 1 फुट आउट होता है कि एनर्जी ये पूरी तरह आपको जाके कर ही नहीं पाए हैं, कहीं और कनेक्ट ही नहीं कर पाए एक्वेरियस। आपके साथ एक लंबा रिलेशनशिप रहा है, कुछ केसेस में तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपकी इनके साथ, यू नो। इस तरह की एनर्जीज है। कुछ केसेस में आपकी दोस्ती से शुरू हुई, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन प्यार करते हैं आपसे, भले बहुत सारी इश्यूज हैं इस सिचुएशन में, वो खुद भी डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ से, यू नो, या अपनी सिचुएशन से जो दिख रहा है। अगर बिहेवियर की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है भी है तो भी वहाँ खुश नहीं है एक्वेरियस। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर आपको, हाँ, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, भले पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, एक्शन मतलब, यू नो, जैसे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, घर परिवार, मनी, धर्म, जाति रहन सहन, जिसके ऊपर बहुत मुश्किल है काम करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ केसेस में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी है तो पर्सन डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो भी ये डिसअपॉइंटेड हैं, ये खुश नहीं है वहाँ जहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये होल्ड बैक कर रहे हैं कहीं पे कुछ चीज़ों में, मतलब ये हाफ इन है हाफ आउट है। अगर ये निकलना भी चाह रहे हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो एनर्जेटिक कनेक्शन बना हुआ है, बातचीत आपकी होती है, लेकिन नाराज़गी है पर्सन की तरफ से भी, ग्रजेस हैं, नाराज़गी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, खुश नहीं है ये इस सिचुएशन में, जहाँ अगर आपको छोड़ के भी हैं या घर वालों ने कहीं और कर दी है, क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी बातचीत, अपने व्यवहार से। आपको लगेगा कि अरे ये तो मैम बोल रही हैं ये है, उसका बिहेवियर तो मेरे तरफ कोल्ड अटैच रूड है। एक्चुअली वो अपने ही फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी बात का डर, फियर है उनके मन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस बता ही दिया मैंने। सभी राशियाँ हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या रहेंगी इस पर्सन के लिए। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर के। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स।
लास्ट शफल, द टावर विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लगेगा कि पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही इमेच्योर है, आप बहुत अपसेट हैं, गुस्सा है, आपको लगता है ठीक है अब मैं लॉजिकल रहूँगा, प्रैक्टिकल रहूँगा, दिमाग से सोचूंगा, दिल से नहीं। आप अपने घर परिवार फैमिली पे फोकस रहेंगे, ऐसा नहीं है, अपने आप को बिजी करेंगे, काम करियर घर परिवार जो भी है आपका 10 ऑफ कप्स। बट बार बार नज़र आपकी, बार बार दिल इन्हीं से तरफ पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा। भले आप ऊपरी तौर से इनके तरफ बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कोल्ड अटैच एनर्जी दोगे कि भाई तुम बहुत इमेच्योर हो, तुमने गलत चीज़ें की हैं, गलत मतलब जो भी है, ये स्टक है पर्सन, बट ये अपनी एंगर फ्रस्ट्रेशन अपना अपने आप को होल्ड बैक करके या अपनी अपने आप को कोल्ड दिखा करके ये पूरी करना चाहते हैं। हाँ, ये अपने आप को बिजी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन हर्ट हैं कि हर्ट हैं कि इन्होंने पूरे एफर्ट्स किए, बार बार किए और इनको यही मिला। और सॉरी, आप पूरे तरह से हर्ट हैं, बार बार आपने एफर्ट्स किया, बार बार ही मिला है। तो मैं देख रही हूँ कि अब आपका हो गया कि चलो बहुत हो गया, अब मैं वैसे ही एफर्ट्स करूँगी। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, या आपकी फीलिंग्स नहीं समझते, या चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेते, उस कारण से। अगर मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, जैसे एज डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ है। जहाँ आप सेम एज या थोड़ा सा यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लगेगा कि पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं चीज़ों को लेकर के, या काम करियर मनी ही उनके लिए सब कुछ है। तो कहीं पे आप भी थोड़ा सा कोल्ड अटैच एनर्जी दिखाएंगे कि ठीक है बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, अब मैं दिमाग से ही सोचूंगा, दिल से नहीं, और अपने आप को बिजी रखूँगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस बता ही दिया। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशंस निकल के आएंगी, एक्वेरियस के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशंस निकल के आएंगी, क्या एक्शन होगी, स्पिरिट्स गाइड्स होंगे, क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं देख रही हूँ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नज़र रखोगे, आप पर्सन पे नज़र रखोगे, पर्सन आपके ऊपर नज़र रखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, स्टॉक करेंगे। मैं देख रही हूँ यस कोई एफर्ट्स एक्शन लेते हुए दिखेगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस एफर्ट्स होगी यहाँ पे। खास करके कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे काफ़ी फायरी पैशनेट एक्शन होगी, क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई, ट्रूथ मिलेगी। और कुछ अदर राशियों के लिए जहाँ पे आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, चीज़ें स्लो रहेंगी, लेकिन एफर्ट्स पुट होंगी, धीरे धीरे होंगी, स्लो होंगी पर धीरे धीरे होंगी। लेकिन सेम एज या अपने से बड़े पैशन, खास करके कोई फायर साइन से अगर डील कर रहे हैं, वहाँ पे एक्शन मैं देख रही हूँ काफ़ी फायरी पैशनेट एक्शन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस, कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कोई ऐप के थ्रू आप मिले हैं, कोई कम्युनिटी, कोई फ्रेंडशिप के भी पार्ट हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि इरिस्पेक्टिव, कुछ केसेस में तो दो दो लोग हैं, कोई पास्ट पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे और कोई जिनके साथ अभी आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए मैसेजेस देखते हैं, फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। कुछ पास्ट की बातें हैं, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ, जो ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं या हील नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से भी ये फुल्ली आपके तरफ नहीं आ रहे हैं। पास्ट में कुछ बीती हुई घटनाएं हैं, या पास्ट में का रिलेशनशिप कोई हो सकता है, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इन कारणों से। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल लाइक यू डिडंट केयर। कुछ केसेस में पर्सन को लगता है आपके कोल्ड डिटैच बिहेवियर से कि
आप केयर ही नहीं करते इनका, ऐसा भी फील होता है कि केयर नहीं होते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, तो पर्सन को लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था, ये सोच के कुछ और आए थे रिलेशनशिप में, हो कुछ और रहा है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, अब इनका लेकिन ये है कि ये पीछे पीछे दौड़ते चेज़ करते थक गए हैं, अब ये चेज़ नहीं करना चाहते। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। हाँ, जब ये भी सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, बर्डन, भारीपन आ जाता है तो ये उस सिचुएशन से पीछे हट लेते हैं। इनको लगता है कि पीछे हट लेने से प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, हील हो जाएगी सिचुएशन, पर ये ये समझ की फेर है कि कम्युनिकेशन होने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तो कहीं पे इनको पता है कि इनकी हैबिट है कि ये सिचुएशन से निकल लेते हैं, भाग लेते हैं, क्योंकि इनको बहुत स्ट्रेस होता है इसको फेस करने में। एक्वेरियस, चलिए देख लेते हैं। हाँ, आई वॉन्ट टू मेंड, लेकिन ये चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो, चीज़ें ठीक हो जाए, दिल दुखाया है तो चीज़ें सही भी करने के लिए ये एफर्ट्स करेंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, ये तो सेकंड चांसेस की कार्ड है, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है। कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक्वेरियस रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड है। इस तरह की एनर्जी है, कोई भी राशि के हो सकते हैं इस है। तो ये कोई पास्ट सिचुएशन है जो डेस्परेटली आपके तरफ आने की कोशिश करेगी। ये उन्हीं लोगों के लिए जिसका एक्स है, जिसके पास एक्स नहीं है उनकी एनर्जीज़ नहीं है ये। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। देखिए यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस है। ये भी पर्सन पास्ट के ही हैं। ये फीमेल हो सकती हैं। एक्वेरियस मेल जो हैं, आप पुरुष हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर है ये, जो जिन्होंने लेट गो कर दिया था इस सिचुएशन को, जाने दिया था, वहाँ से एक मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। ये भी कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। जुलाई में ऐसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो एक्स पार्टनर्स, एक्स फ्रेंड्स, ये वापसी करते हैं जहाँ अनफिनिश्ड कम्युनिकेशन या अनफिनिश्ड बिजनेस रहती है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे। हाँ हाँ, तो ये तो कोई नए पर्सन है, ऑनलाइन या पढ़ाई लिखाई या कॉलेज या कहीं मतलब पेज ऑफ पेंटिकल है, दोस्ती से स्टार्ट हो सकती है ऐसी वाली एनर्जी। कोई एक्वेरियस को ही कोई एक्वेरियस ही आपकी तरफ आ सकता है, या कोई सेलिब्रिटी या पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं जो आप में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। स्टार वैल्यू के पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हो सकते हैं या कोई स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकते हैं। और यहाँ जो ये वाली कार्ड है फर्स्ट वाली जो, तो ये दोस्ती से शुरू होगी, फ्रेंडशिप, चाहे वर्क प्लेस ले लीजिए या कॉलेज रोमांस ले लीजिए या कोई एग्जीबिशन, कोई पिकनिक, कोई गेट टुगेदर में आप गए हैं, वहाँ दोस्ती से शुरू हो सकती है। ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकता है। जो एक्वेरियस वाली कार्ड की मैंने बोली स्टार वैल्यू, ये कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।